हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का ये सिंपल सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक जस्ट अटैच्ड है, मीन सिंपली इसके साथ लगा हुआ है। तो ये मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट ये डाउनवर्ड की तरफ मूव ना करे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द मास एम, एम इज जस्ट अटैच्ड ऑन एम। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट एम do not move down as shown in the given figure below. Horizontal surface is smooth but mu is the coefficient of friction between blocks. मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये क्या है, स्मूथ है, इसके ऊपर कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है इसलिए जीरो है। लेकिन इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एम दिया हुआ म्यू दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार है। देखिए ये रहा सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें इसलिए इस तरीके से दिखाए हैं, फोर्स अप्लाई इसके ऊपर हो रहा है। अब चूंकि ये और ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है इसलिए ये ब्लॉक एक फोर्स अप्लाई करेगा एफ डैश किसके ऊपर, इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में। लेकिन सिंस एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पे पेयर पेयर बनेगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, वापस एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर। वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो उसको हम लोग एन से दिखा दिए हैं। ये एन और ये एफ डैश दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एफ डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एफ डैश का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कॉमन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। मास क्या होगा, मास दोनों बॉडी का मास होगा, सम ऑफ बोथ बॉडी, ये हो गया एक्सेलरेशन। एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, सिंस हम लोग जान रहे हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, इस बॉडी के ऊपर एफ नेट होगा, अप्लाई होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। एफ नेट कैसे निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे एफ माइनस एफ डैश। एफ डैश क्यों, एफ डैश इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो अप्लाई काउंटर बैक में जो फोर्स लग रहा है, सॉरी जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो और इस डायरेक्शन में, इसलिए एफ डैश उसके ऊपर हम लोग माइनस कर लेंगे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, एफ अपॉन एम प्लस एम। तो एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू एम एफ अपॉन एम प्लस एम। देखिए इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ कॉमन एम प्लस एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश का वैल्यू आ गया एम एफ अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू एफ डैश। इसको हम सिंपली हम यह भी कह सकते थे कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये किसके वजह से आ रहा है, वो इस एफ डैश की वजह से आ रहा है। तो इस एफ डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश का वैल्यू स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू वहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास है एफ अपॉन एम प्लस एम। लेकिन मैं इसको ये जो इतना लंबा सा जो प्रोसेस होगा वो उसको इसलिए करके दिखाएं ताकि हम दिखाना चाहते थे कि एफ डैश का वैल्यू वो बिल्कुल इसके इक्वल आएगा वो, और एफ डैश जो है वापस इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिसके वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कम होगा। इसलिए हम ये वाला प्रोसेस करके दिखाएं आप लोग को। हम चाहते तो सिंपली यहाँ पे इतना लिख देते, केवल समझाने के लिए इतना किए हैं। आइए अब देखते हैं कि मिनिमम अप्लाइड फोर्स एफ का वैल्यू कैसे निकल। अभी हम आपको बोले थे कि एन का वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डैश के इक्वल। या तो आप इसको एफ डैश बोलिए या एन बोलिए। एन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल फोर्स बोलेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने में हमको आसानी होगा, इसलिए। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी कैसे निकल जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एन इंटू म्यू। यहाँ पे एन का वैल्यू डाल दीजिए, एफ इक्वल टू एन का वैल्यू हो जाएगा एम एफ अपॉन एम एफ म्यू अपॉन ये होगा एम प्लस एम। सिंस इस ब्लॉक के ऊपर जो स्मॉल ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा, एम जी होगा।
तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कम से कम किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटी के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग ग्रेविटी का अगर रखेंगे यानी कि एम जी इक्वल टू एफ ऑफ एस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा एम जी इक्वल टू एम एफ म्यू एम प्लस एम। एम एम कैंसिल हो गया, एफ का वैल्यू इसको इस डायरेक्शन में भेज दीजिए, ये हो जाएगा एम प्लस एम इंटू जी अपॉन म्यू इक्वल टू एफ। ये हो गया रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट अ स्मॉल ब्लॉक एम डू नॉट मूव ऑन द लार्जर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये अपवर्ड के डायरेक्शन में भी मूव होगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।